अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। हो सकता है आप में से अक्सर स्टूडेंट्स को अभी तक ये क्लियर ना हो कि वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट वेबसाइट्स बनाने के हवाले से एक बहुत ही अहम सवाल है। अक्सर जो स्टूडेंट्स वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के फील्ड में नए आए हैं वो उनको इस बारे में जानना चाहिए। व्यूअर्स, वेबसाइट्स बनाने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। वेबसाइट्स को हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बना सकते हैं और वेबसाइट्स को हम लैंग्वेजेस के थ्रू भी बनाते हैं। व्यूअर्स, अगर वेबसाइट्स को हमने लैंग्वेजेस के थ्रू बनाना हो, एक आसान सा इसमें लॉजिक ये है कि HTML5 और CSS3 वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के तौर पर इस्तेमाल होती है। व्यूअर्स, अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वेब डेवलपमेंट में PHP और जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया जाता है जो कि वेब डिज़ाइनिंग में अहम रोल अदा करती है। व्यूअर्स, अगर हम सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट दोनों तरह के काम सर अंजाम दे सकते हैं। व्यूअर्स, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम वाले सॉफ्टवेयर जिन्हें हम CMS कहते हैं वो दोनों तरह की सहूलियात से आरास्ता होते हैं और हम उसमें वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस तरह के सॉफ्टवेयर जिसमें वर्डप्रेस, जुमला और ओपन कार्ड शामिल हैं उसमें ऑटोमेटिकली ही बगैर कोड लिखे, बगैर लैंग्वेज जाने हम वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का काम सर अंजाम दे सकते हैं। व्यूअर्स, वेब डिज़ाइनिंग से मुराद ये है कि हम अपनी वेबसाइट में टेक्स्ट को, इमेजेस को, टेबल्स को, डाटा को कैसे ऐड कर सकते हैं। इसमें वीडियोस, ऑडियोज, ग्राफ्स, टेक्स्ट, लिंक्स शामिल होती हैं और हम उनका कलर, उसकी स्टाइलिंग कैसे दे सकते हैं। ये सिंपल सा वे है। व्यूअर्स, इसकी मिसाल मैं ऐसे देना चाहूँगा कि जैसे हमने एक घर तैयार करना हो और घर तैयार करने के लिए हमें मुख्तलिफ मटीरियल की ज़रूरत होती है, इसी तरह वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में कोड लिखना पड़ता है। उन सब को मिलाकर ही हम एक अच्छी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। व्यूअर्स, वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से मैं एक सिंपल सी मिसाल ये देना चाहूँगा। अगर हमने घर को तैयार करना हो तो घर को तैयार करने में हमें ईंटों की ज़रूरत होगी, हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ईंटों और सीमेंट को बनाकर हमें घर तैयार कर सकते हैं। घर को तैयार करने में जिस तरह हमें ईंटें और सीमेंट दरकार है, इसी तरह HTML5 जो है वो सेम ईंटों और सीमेंट की तरह का ही रोल अदा कर रही होती है। व्यूअर्स, उसके बाद अगर हम अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उसको आरास्ता करना चाहते हैं, इसमें हमें घर को पेंट करना पड़ेगा, घर में लाइटिंग करनी पड़ेगी। वही सेम काम व्यूअर्स CSS3 जिसे कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहा जाता है वो लैंग्वेज अदा करती है। व्यूअर्स, वेब डेवलपमेंट के बारे में बताने के लिए मुझे दूसरी एग्जांपल को सामने रखना होगा। उसके लिए आपके सामने मैं ये एग्जांपल रखना चाहता हूँ कि अगर वेबसाइट्स पर आपने जो भी पेमेंट्स करनी होती हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ कॉलेजेस में, वो तमाम काम डेवलपमेंट की सूरत में हो रहा होता है। और आज के दुनिया में ऑनलाइन जो है वेब डिज़ाइनिंग के बाद व्यूअर्स वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। व्यूअर्स, वेब डिज़ाइनिंग के बाद मैं वेब डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। वेब डेवलपमेंट में PHP इस वक्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट की फील्ड में बहुत अहमियत की हामिल है।